सके जो जग बैरी हो। Good day. Good day. कौन हो तुम? आदमी। ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम आदमी हो, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस कॉलेज का चौकीदार हूँ। तुम कॉलेज के चौकीदार हो तो मैं कॉलेज की लड़कियों का चौकीदार हूँ। नीचे उतरते हो या नहीं? अरे यार क्यों चिल्लाते हो? तुम ऊपर आ जाओ ना। क्या यहाँ से अच्छे नजारे दिखते हैं। तो नीचे उतरते हो या नहीं? उतरता हूँ बाबा, उतरता हूँ। प्रिंसिपल साहब, ये आदमी दरख्त के ऊपर चढ़कर कॉलेज के लड़कियों को दूरबीन से देख रहा था। क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। तुम लड़कियों को दूरबीन से नहीं देख रहे थे? लड़कियों को नहीं, सिर्फ एक लड़की। व्हाट क्या प्रिंसिपल साहब, वो लड़की अगर आपकी भांजी होती तो आप दूरबीन से क्या टेलीस्कोप से उसको देखते। कौन है वो लड़की? आशा। ओह, तो आप आशा के मामा हैं? जी नहीं, उसके बाप का बेवकूफ साला। वो सब तो श्रीनगर में आराम कर रहे हैं और मैं यहाँ लड़की की निगरानी कर रहा हूँ। हम हर स्टूडेंट पर खुद कड़ी नजर रखते हैं। आपको लड़कियों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब, मुझे लड़कियों की फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है लड़कों की। हाँ।
इफ यू डोंट माइंड, माफ कीजिए, अपना ट्रांजिस्टर बंद कर लीजिए, मुझे पढ़ना है। शीला, ऐसे कितनी अच्छी चीज है तो फिर तफाड़ का तफाड़ तो पड़ा है। मैंने तो ये कहा था कि ट्रांजिस्टर बंद कर लीजिए, मुझे पढ़ना है। बेचारे लफंगों के बकात मकान भी लोगों ना। ऑल राइट, थैंक यू। वैसे आप भी पढ़ रही हैं? जी क्यों? नहीं, मैं समझा आप भी पढ़ रही हैं। अजीब चीज थी, सारा कॉलेज भरा पड़ा है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांजिस्टर बंद कर दीजिए, आपने फिर ऑन कर दिया। उफ़ो, तफू तफा तफी तफू तफा, मुसीबत लफम भी और चिपट को भी रखा। मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। आप जानती हैं इम्तिहान सर पर आ रहा है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। तफू तफी तफा तफा। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ट्रांजिस्टर बंद कर दीजिए। आशा, तो किसी का कफर अफुन क्या कफरो? अरे, इसे लफम तो इधर ही चिपट गया। चिपटने दो, चिपकने को तो हमने सिपकता है पे। मैं कहता हूँ ये क्या मजाक? आप लोगों से शराफत से बात कर रहा हूँ, आप मेरी हंसी उड़ा रही? हंसी? कौन कहता है? बिल्कुल ना। लफंगू बफंगो फंसे। गर्ल स्टडी। How dare you? आशा, इसी मजा चखा। यस, जरूर मजा चखा जी। कैरी ऑन। क्या बदतमीजी है, आपको लड़कियों से मजाक करते हुए शर्म नहीं है? आशा, इसे विकास कहते हैं। अगर आपको शर्म होती तो आप अपना ट्रांजिस्टर उठा के यहाँ यूनिवर्सिटी ना आती। विकास, ये मेरी दीदी आशा। आप हमें रोकने वाले कौन है? हमारे ट्रांजिस्टर बंद करने का आपको क्या अधिकार है? वेरी गुड, करेक्ट। और आपको क्या अधिकार है कि आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे? यूनिवर्सिटी है, म्यूजिक हॉल। यू आर वंडरफुल माय बॉय, कैरी ऑन। ये यूनिवर्सिटी लॉ है, कोई क्लासरूम नहीं। अगर आपको पढ़ना तो अंदर जाकर यू आर परफेक्टली राइट आशा। अगर आपको अपने ट्रांजिस्टर का सही इस्तेमाल करना है तो उसे कहीं और जाकर बजाइए, यहाँ यूनिवर्सिटी में मत बजाइए। मैं कहता हूँ आइंदा आप ये ट्रांजिस्टर यहाँ नहीं चलाएंगे। देखती हूँ मैं कौन रुकता है। तो फिर गौर से देखिए। आपका ट्रांजिस्टर छुट्टी के बाद ये ले जाइएगा। कमाल। तुमने अपने हाथ से उनका ट्रांजिस्टर बंद किया, जबरदस्ती सेल्स निकाले, उन्हें बुरा भला कहा, उनसे मजाक किया। इसके बाद भी तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल साहब, जो कुछ हुआ वो मैंने नहीं। ये यूनिवर्सिटी है, गुंडागर्दी का अड्डा नहीं। जानते हो, यूनिवर्सिटी के लॉ के मुताबिक तुम्हारा बीए का फाइनल दाखिला रोका जा सकता है, यहाँ तक कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। प्रिंसिपल साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल बेकसूर। यूनिवर्सिटी में मेरा चौथा साल है, आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं। प्रिंसिपल साहब, ये मैं जानता हूँ, इसी वजह से फिलहाल मैं कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ फाइन कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब, मुझे कोई भी सजा दे लीजिए, मगर मुझ पर फाइन मत कीजिए। मैं फाइन नहीं दे सकूंगा। आप शायद नहीं जानते, मेरे पिताजी मुझे किन मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं। ये फाइन मुझ पे नहीं बल्कि उन पे होगा। इसका तुम्हें पहले ख्याल रखना चाहिए। प्रिंसिपल साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अगर आप कहें तो मैं उन सबसे माफी मांग लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ प्रिंसिपल साहब, बहुत गरीब हूँ। प्रिंसिपल साहब, मैं फाइन नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी सर, हम इनके खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस लेना चाहती हैं। हम नहीं जानते थे बात इतनी बढ़ जाएगी। देखा जाए तो ज्यादती सिर्फ इनकी ही नहीं, हमारी भी है। तुम जा सकती हो। विकास, यस सर। तुम्हें हर उस बात से बचना चाहिए जो तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट डालती हो। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सुनिए, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मिस्टर विकास,
मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करेंगे? प्रिंसिपल साहब तक बात पहुंची थी आपकी वजह से, बात खत्म हो गई आपकी वजह से। फिर भी जो आपको परेशानी हुई उसके जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं कि आपकी छोटी सी एक भूल किसी गरीब को जिंदगी भर के लिए अंधेरों में झोंक सकती थी। मिस आशा, आपको मोहन ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो आप मेरे हालात पर रहम खा के मुझसे माफी मांगने आई हैं? जी नहीं, मोहन से मालूम हुआ कि आप जम्मू के रहने वाले हैं और हमारा घर श्रीनगर में है। एक पड़ोसी होने के नाते क्या मैं माफी के हकदार नहीं हूँ? पिछली बातों को भूलकर क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? मिस आशा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और पढ़ाई मेरी जरूरत है। मैं आपकी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। आई प्रॉमिस यू। किताब से फुर्सत मिले तो आंख उठाइए। अरे आशा, आओ बैठो बैठो। तुम कब आई? बस 2-4 लाइन पहले। अगर आपकी पढ़ाई में हर्ज न हो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये किताब थक गई है, इसे आराम की जरूरत है। नहीं, ऐसा मुझे अभी थोड़ी देर और पढ़ना है। तो हॉस्टल में आराम से कोई दूसरी किताब पढ़ लो। 3-4 किताबें मेरे पास हॉस्टल में नहीं है, इसलिए तो यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ता है। अगर बुरा न मानो तो एक और बात कहूं, दोस्त के नाते। हाँ कहो। ये लो वो किताबें। अच्छा। देखो, अब ये मत कहना कि तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगे। विकास, अगर तुमने मुझे कोई चीज दी जिसकी मुझे जरूरत हो तो क्या मुझे इनकार कर देना चाहिए? अब एक बात मैं कहूं दोस्त के नाते, तेरी दोस्ती मिली है दोस्त, मुझे नई शक्ति, नई भावना मिल गई। बस एक बार पास हो जाने दो, फिर देखना। फिर क्या होगा? चलो चले। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। तुमने शेव क्यों नहीं की? पढ़ते पढ़ते देर हो गई, इसलिए बगैर शेव के ही चला है। मैंने कहा था ना रात को नहीं पढ़ना। रात को थोड़ी पढ़ा, मैं तो सुबह की बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, भंगी देखा जी? चिमगादड़ देखा? उल्लू देखा? अरे भाई, शीशा देख लिया होता ना। ओहो, वो तो मैं रोज देखता हूँ। मुझे तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? दीदी, मस्त कलंदर बाबा, मैंने अपने रुपयों की आहुति चढ़ाकर ये भभूति लेके आया हूँ। बाबा ने कहा था बच्चा, ये भभूति लगाकर 4 प्राणियों के दर्शन अवश्य कर लेना, तुम एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। चौथा कौन है? गधा। आ गए। क्या उम्र है? ओह, धन्यवाद मेरे, अब तो मैं एग्जाम में जरूर पास हो जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। आप चलिए। विकास, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। बेस्ट। मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पास होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा अपने लिए, तुम्हारा मेरे लिए भी।